हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉल करने के बाद आप उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक 3.2 kVA के जियोनिक कंपनी के सोलर सिस्टम हाइब्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया है, जिसके साथ 2 बैटरीज हैं और सोलर प्लेट्स भी अटैच हैं। लेकिन आखिरी एक दिन से मैंने इसको यूज़ किया है तो इसने कोई मुझे बैकअप नहीं दिया। तो सबसे पहले आपने इस इंटर के बटन को प्रेस करके रखना है। 3 सेकंड के लिए आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका सेटिंग मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अप की अप एरो की और डाउन एरो की मदद से इस सेटिंग को नेविगेट करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो आपकी सेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग आती है, जो कि आपने चेंज करनी है। डिफ़ॉल्ट में ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूटिलिटी से आपकी जो लोड होता है वो चला रहा होता है, यानी कि वापडा से ही आपका लोड चला रहा होता है और आपको कोई भी बैकअप नहीं दे रहा होता, ना ही आपको सोलर सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है। तो इस वजह से आपने नंबर 1 पे जो सेटिंग है उसको आपने चेंज करना है और उसको एसबीयू पे करना है। मोस्टली सोलर सिस्टम्स में यही सेटिंग आती है। तो आपने उसको, अगर आपका लोड इतना ज़्यादा नहीं है, जैसा कि 3.2 केवीए का सिस्टम है और मेरा लोड तकरीबन 1000 वाट तक है, तो इस वजह से मैं इसको एसबीयू पे रखूँगा। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले मेरा लोड जो है वो सोलर प्लेट पे चलेगा। सेकंड प्रायोरिटी में मेरी बैटरीज आ जाएंगी। जब जब जो ही ये बैटरीज 23 वोल्ट जो कि डिफ़ॉल्ट सेट है, 12 नंबर सेटिंग में जो आप सेटिंग उसकी चेंज भी कर सकते हैं। तो जो ही मेरी बैटरीज 23 वोल्ट पर पहुंचेंगी, उसके बाद ये वापडा से जो है मेरा लोड भी चलाएगा और मेरी बैटरीज को भी चार्ज करेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी सोलर इनपुट कम है और आपका लोड ज़्यादा है, तो आप इसको एसओएल पे भी रख सकते हैं, जिससे आपका जो आउटपुट लोड है वो वापडा और सोलर पैनल्स से जो पावर आ रही है उन दोनों के कम्बिनेशन से चलेगा। यानी 50% आपकी वापडा यूज़ होगी और 50% आपके सोलर पैनल्स यूज़ होंगे। लेकिन अगर आपका लोड कम है तो आप जो सेटिंग मैंने की है, जो एसबीयू वाली सेटिंग है, आप उस पे कर सकते हैं, जिससे आपके सोलर पैनल फुली तौर पे यूज़ होंगे। और अगर कोई पावर जो आपकी जो सफिशेंट नहीं है, अगर आपके सोलर पैनल से जो पावर आ रही है वो सफिशेंट नहीं है, तो आपकी बैटरी से बकिया पावर जो है ली जाएगी और बाद में वो बैटरीज जो हैं बजरिया सोलर पैनल, अगर आपका लोड कम होता है तो उससे चार्ज होंगी। तो आपका निज़ाम जो है अच्छा चलेगा और जिससे आपका बिजली के बिल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इसको एस ओ एल पे रखेंगे तो आपका वो कंटिन्यूसली 50% लोड वो आपका वापडा पे भी चलता रहेगा, जिससे आपको बिजली के बिल में खातर कमी महसूस नहीं होगी। तो इस सेटिंग को आपने लाजमन चेंज करना है। उसके बाद आपके जो नंबर 2 पे सेटिंग है उसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग है जो आप इग्नोर कर सकते हैं, जिसको इतनी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है उस पे मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, मैं भूल गया था कि आपको बताना कैसे है। तो आपने अगर सेटिंग कोई भी सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए आपने उस सेटिंग पे अगेन इंटर का बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। आपने अप एरो और डाउन एरो की मदद से इसको एडजस्ट करना है। जैसे कि ये मैंने यूपीएस पे सेट किया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनपुट की रेंज है, इनपुट वोल्टेज की जो रेंज है, वो आपका इन्वर्टर जो है 170 से 280 वोल्ट तक आपका इन्वर्टर काम करेगा। जबकि जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था उसमें 80 वोल्ट से 280 वोल्ट तक कर रहा था। तो 80 वोल्ट से अबव मुझे नहीं लगता कि कोई भी अप्लायंस आपका चल सकता है। तो इस वजह से मैंने इसको यूपीएस पे कर दिया है, यानी 170 से ऊपर जब भी वोल्टेज होगी तो इस पे ये इन्वर्टर जो है काम करेगा और इससे नीचे की वोल्टेज या इससे ऊपर की वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। उसके बाद पे आप नंबर 4 सेटिंग को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता जाता हूँ जो जो सेटिंग चेंज करनी है, मैं आपको उसको पूरा बताऊँगा। अच्छा, नंबर 5 पे जो सेटिंग है ये आपकी बैटरी की सिलेक्शन है। डिफ़ॉल्ट पे एजीएन सेलेक्ट किया गया है, जो कि मतलब कि ऑटो ही डिटेक्ट करेगा। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है या आपने ट्यूबुलर बैटरी लगाई है तो इसको आप चेंज करें। लेकिन मेरी बैटरी सिंपल जो है लेड एसिड बैटरीज हैं, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। उस पे बाद आप नंबर 5, 6, 7
सेटिंग को आप इग्नोर करें और इसके बाद जो आपकी मेन सेटिंग है वो है सेटिंग नंबर 16। तो मैं उस पर आपको बताता हूँ कि उस पर आपने क्या करना है। तो नंबर 16 जो सेटिंग है उस पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे जिसको आपने चेंज करना है। डिफ़ॉल्ट पे जो ऑप्शन है वो आपको बैटरी, आपकी जो बैटरी है वो डायरेक्ट वापडा से चार्ज की जाएगी। उसके बाद उसको आपने उसको चेंज करना है, तो उसको आपने CSO पे लगाना है। तो उस पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सोलर को मिलेगी, सोलर पे बैटरी चार्ज होगी, और सेकंड प्रायोरिटी जो है वो आपकी वापडा को मिलेगी। तो ये सेटिंग को, ये 2-3 सेटिंग जो हैं ये आपने लाजमन चेंज करनी है। इसके बाद बाकी बज़र की सेटिंग है, लाइट की सेटिंग है, जो कि आप चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आपके इन्वर्टर के साथ आपको यूज़र मैनुअल दिया गया है, उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना वो आप डिफ़ॉल्ट पे रखें तो बेहतर है, उसको छोड़ दें। बाकी ये 2-3 सेटिंग है जो आपने लाजमन चेंज करनी है, वरना आपका जो है इन्वर्टर आपको सोलर को यूज़ नहीं करेगा और ना ही सोलर पे बैटरीज़ को चार्ज करेगा, और वो आपकी सारी जो है आउटपुट वो आपको वापडा से देगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये जो मैंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, इसको मैंने एक इनपुट ब्रेकर लगाया है, सोलर की इनपुट पे एक ब्रेकर लगाया है जो ऊपर सोलर पैनल से आ रही है। इसके बाद एक इन्वर्टर की इनपुट पे ब्रेकर है और उस पे एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है और ये आपको एम्पेयर्स भी बताती है। ये मैं समझता हूँ एक मस्ट है, एक सोलर सिस्टम में लगाने के लिए मस्ट है कि आप एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएं। ये आपको वोल्टेज भी बताएगी और ये आपको एम्पेयर्स भी बताएगी, जिससे आपको मालूम होगा कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो आया कि वापडा से कोई एम्पेयर ले रहा है, यानी कि वापडा से कोई पावर ले रहा है, या कि सारी सोलर से यूज़ कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी अभी वापडा से एम्पेयर ज़ीरो है, 0 आप 233 वोल्ट वापडा से आ रहे हैं, लेकिन एम्पेयर ज़ीरो है क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग ठीक कर दी है। और अब ये सारे के सारे दिन का टाइम है और अभी ये सारे के सारे जो पावर है वो सोलर से ले रहा है। और अगर सोलर से पावर कम पड़ेगी, अगर यानी कि आपकी 1000 वाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और आपने लोड दिया 1500 वाट, तो आपका जो जो सोलर सिस्टम है, जो आपका इन्वर्टर है, वो बाकी की पावर बैटरी से लेगा। और जब यूं ही अगर वो बैटरी की यानी कि आपकी वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगी 23 से, जो कि आप 12 नंबर सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, तो यूं ही आप 23 से ड्रॉप करेगी जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो मेरा जो बैटरी है दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और अगर यानी कि अगर आपने 1500 से आप 700 वाट पे आ गए हैं, तो बाकी 300 के जो वाट हैं वो जो पैनल के बच गए हैं, सोलर पैनल से बच गए हैं, वो आपकी बैटरी में जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके वीडियो आपके कोई हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।